अंधेरा आएगा। साथ हमेश चालू कर दो। आओ बिना पधारो श्री गणेश जी। नहीं भाई, आओ बिना पधारो श्री गणेश जी। चालू कर दो। आओ बिना पधारो श्री गणेश जी। 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 आओ बिना पधारो श्री गणेश। बोली गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा ऑनलाइन कथा के रूप में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री अमित मुदगल जी, पीटा अंबाला हरियाणा से, श्री कृष्णलाल जी गुप्ता अंबाला हरियाणा से, श्री राजकुमार जी राठौर दिल्ली से, श्री प्रदीप जी बंसल दिल्ली से, श्री समेश्वर एकांतेश्वर महादेव नोएडा उत्तर प्रदेश से, चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से, चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से, श्री श्रवण कुमार जी मिंटू भैया वाराणसी उत्तर प्रदेश से, श्रीमती उषा जी अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा। साथ में दे सके इसलिए ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा से माँ गंगा की गोद से श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और देखिए भोलेनाथ की कृपा जब जीव पर होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण होता है और हम सभी को पहचानना चाहिए कि भोलेनाथ क्या है। देखिए भोलेनाथ केवल मंदिर के देव नहीं है, वे जीवन बदलने की प्रेरणा भी हम सभी को सिखाते हैं, जीवन में देते हैं। तो ऐसी सुंदर अलौकिक जप स्थली कुबेर भंडारी की पावन धरा पर यहाँ पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल अकबर हो चुका है। साथ में हम सभी के बीच में जगत गुरु परम सत्य परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा भी विराजमान है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ
शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इस क्रम में सभी जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव से सभी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में विराजमान हैं परम आदरणीय, परम सत्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि हम सभी को आशीष वचन श्रवण कराए, जिससे निश्चित ही हमें आशीर्वाद के रूप में पूज्य गुरुदेव के वचन हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। जेई 2026 का रिजल्ट आ गया है। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावन काशी का धाम, काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद और श्रावण मास के पावन पर्व पर आज प्रदोष काल की पावन वेला में हम सब लोग ऐसी पावन व्यासपीठ के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही हमारे कहीं ना कहीं शुभ कर्मों का यह फल है। जिस व्यासपीठ को देखने के लिए, जिस व्यासपीठ की वाणी का श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में लोग लालायित रहते हैं, आप सबने देखा है केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यह केवल व्यासपीठ ने नहीं, अनेक ग्रंथों में यह महापुरुषों की वाणी से निकला हुआ मंत्र अनेक ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख है। लेकिन व्यासपीठ ने जिस तरह से लोगों के हृदय में यह विश्वास का दीपक जलाया है कि शिव की आराधना, आशुतोष की आराधना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल निश्चित है। और आज पूरा विश्व वो गंगा जल के लोटे के साथ, अपने अपने तीर्थ में बहने वाली नदियों के जल के साथ, अपने अपने गांव क्षेत्र के कुएं के जल के साथ, हर देवालय शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाते हुए अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखने के साथ जिस प्रकार शिव जी उन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, निश्चित यही हमारे जीवन का फल है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा शिव जी की आराधना ही बताई है। कल आपने देखा काशी में प्रथम दिवस की कथा में पंच केशव की कथा बताई। 5 केशवों का पूजन अगर काशी में किया और विश्वनाथ जी का भी पूजन किया तो निश्चित ही काशी की यात्रा पूर्ण होती है। आपने देखा कि शिव की आराधना के लिए कौन सी सामग्री की जरूरत है। पूज्य व्यासपीठ ने बताया कि कौन सा पुष्प हमारे बीच में रहते हुए भी हम शिव जी को अगर अर्पण नहीं करते हैं तो हमारी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। ये व्यासपीठ से निकले हुए जो रत्न हैं, जिस प्रकार व्यास जी ने कहा कि इस कथा के 9 रत्न हैं, और निश्चित ही जीवन में 9 रत्न ही होते हैं, और जहाँ जिसके रत्न अच्छे हो जाते हैं
वो व्यासपीठ के सानिध्य में आ जाते हैं। केवल रत्न अंगूठियों में पहनने वाला नहीं होता, केवल ज्योतिष की गणना का रत्न नहीं है, यह रत्न सेवा और विश्वास का भी रत्न हो सकता है। वो व्यासपीठ ने हमें बताया है। हमारी व्यासपीठ ने जिस प्रकार जीवन में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जलाई है, निश्चित वही अखंडता, वही विश्वास हमारे जीवन में प्रकाश की तरह प्रकाशित हो रही है। मैं कल व्यासपीठ से जब कथा का विराम हुआ तो संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने गया। जैसे ही मैं संकट मोचन हनुमान जी के पास पहुंचा, एक माता जी मिली मुझे। कहीं अब मुझे विश्वास है कि काशी में संकट मोचन जो बैठे हुए हैं, ये निश्चित संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो मैंने कहा, क्यों माता जी, अभी तक आपको हनुमान जी पर विश्वास नहीं था? बोले, विश्वास तो था, तभी मैं हनुमान जी के पास आई हूँ। तो मैंने कहा, इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, उनसे ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन बोले कि संकट मोचन ने जिस प्रकार राम का पता लगाने के लिए हनुमान जी को देखने से पता लग जाता है कि राम जरूर इनके साथ चलो तो राम मिल जाएंगे, इसी प्रकार अगर सीहोर वाले महाराज जी की व्यासपीठ तक पहुंचना है और पूज्य मुरारी बापू जी की व्यासपीठ तक पहुंचना है, तो ये पीले कपड़े वाले बाबा सतवा हवा को पकड़ लो, निश्चित पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा कि क्या बात है माता जी? बोली, बाबा जी मेरी एक प्रार्थना है और आप हमारी प्रार्थना को सही बताइए, पूरा करेंगे? मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं हनुमान जी के पास इसलिए आई थी कि पूज्य व्यास जी की, मिश्रा जी की कथा शिवपुराण की काशी में चल रही है, आस्था पे आ रही है, लेकिन उसमें पता नहीं आ रहा है और हम बहुत परेशान हैं, खोजते खोजते वो स्थान मिल नहीं रहा है। और मैं हनुमान जी के पास इसलिए आई और आप मिल गए। अब आप हनुमान जी के सामने मुझे वचन दीजिए कि मुझे कथा में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा, बड़ा कष्ट में डाल दिया मैया आपने। फिर मैंने अपने साथी लोगों से कहा कि मैया को बता दो कि कहाँ पे कथा चल रही है, और मैंने बताया, क्योंकि हनुमान जी के सामने अब वो आई कि नहीं आई वो भगवान जाने, लेकिन पहुंच जाएगी वो, उसके भाव में मुझे लगा। मेरा कहने का मतलब है, आज घर के लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन एक व्यासपीठ से निकली हुई वाणी का जिस तरह से विश्वास है, निश्चित यही मेरा अभिषेक है। आज जहां काशी में गौशाला में कथा हुई थी, आज सुबह से कम 20 से 30 ऑटो में बैठकर लोग, ऑटो रिक्शा आई और उसमें श्रद्धालुओं, कोई औरंगाबाद से आया है, कोई बिहार का बता रहा है, कोई महाराष्ट्र का बता रहा है। मैंने कहा, माता जी आस्था पे कथा चल रही है और आस्था से ही सुनिए, वहीं पे तुम्हें फल मिल जाएगा। लेकिन वो बोली, मुझे कथा नहीं, एक बार दर्शन ही करा दीजिए। मैंने कहा, धन्य है माता जी आपकी श्रद्धा और विश्वास को। इसी प्रकार मणिकर्णिका घाट पर भी कम से कम 400-500 लोग आश्रम में बैठे हैं। मैंने कहा, देखिए कोई कथा नहीं चल रही है। वो बोल रही, कथा नहीं चल रही है, लेकिन कथा करने वाले निकलेंगे तो उनको पकड़ लेंगे हम। हमने कहा, वो निकलने वाले नहीं हैं, वो बाहर रखे हैं। बोले, आप निकलेंगे तो हम आपके पीछे चल लेंगे। मैंने कहा, धन्य माता जी, हम कहीं दूसरी जगह जाने, लेकिन मेरा विश्वास व्यासपीठ पे, मैंने जब से इस व्यासपीठ के साथ जुड़ा हूँ, जिस प्रकार लोगों का विश्वास देखा, चाहे वो काशी की कथा हो, चाहे वो प्रयाग की कथा हो, चाहे वो बलिया में कथा हो, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अपना अपना विश्वास के साथ स्थान पर बैठते हैं, वहाँ की रज को ही भगवान की रज मानकर अपने जीवन में धारण करते हैं। और सत्य है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये शिव की भूमि है। इस पूरी पृथ्वी पर राम और कृष्ण और शिव ने पूरी पृथ्वी पे एक एक कण को पवित्र किया है। और जहाँ राम नाम, जहाँ शिव का नाम अगर है, तो रज तो शिव स्वयं बन जाएगी। यही विश्वास है। आपने देखा, कल महाराज जी बोल रहे थे पूज्य व्यास जी कि ऑनलाइन कथा थी, मुझे लगता था कि पत्र नहीं आएंगे, लेकिन पत्र तो कबूतर भी लाता था महाराज जी। ऑनलाइन जब नहीं था तो कबूतर भी लाया था, गाना भी थे, चिट्ठी आई है। लेकिन ये चिट्ठी जो है, ये जो पत्र है,
ये पत्र बहुत तारतम्य से जुड़ा हुआ है। यह पत्र को कोई बीच में रोक नहीं सकता है, चाहे वो सैटेलाइट का हो, चाहे अंतरात्मा का हो। ये शिव जी की नगरी है। आज आप देखिए लाखों की संख्या में कांवड़िया बोल बम बोलते हुए बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लाइन में लगे हैं। निश्चित यही विश्वास है इस काशी में, जैसे कल पूज्य व्यास जी ने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है, जहां इस काशी में एक लाइट के उजाला के लिए लोग परेशान थे। आज अखंड लाइट का जो दीपक जल रहा है, विकास का दीपक जल रहा है। निश्चित देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार सनातन की ध्वज को, अखंडता को जन जन तक उतार दिया है, उसका जीता जागता परिणाम है कि हमारे पूज्य व्यास जी की कथा अगर किसी जिले में होती है तो वहाँ का प्रशासन हिलने लगता है। लेकिन आप देखिए एक दिन में 24 घंटे में सूचना आई, 24 घंटे में कथा हुई, और आप देखें प्रसन्नता के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। यही हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दृढ़ता और संकल्पता का प्रतीक है कि आप शांति से आइए, शांति से जाइए, और जो इस उत्तर प्रदेश में उत्पात करेगा उसको ऐसी व्यासपीठों से जवाब मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए तत्पर है। आइए पुनः मैं काशी वासियों की तरफ से और समस्त ऑनलाइन सुन रहे सबका यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास का बेलपत्र अर्पण करते हुए व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके हृदय विश्वास में जिस प्रकार एक लोटा जल और सारी समस्या के हल का विश्वास का दीपक जलाए हैं, पुनः उसी दीपक में अपनी वाणी का घी डालते हुए और प्रकाश की तरफ भगवान के शिवार्चन में सम्मिलित करने के लिए कृपा करें। पुनः आपको प्रणाम। मेरे ललितपुर से भी महाराज जी काफी फोन आए, और दिन भर रात भर फोन आ रहे, केवल महिलाओं के आते हैं और कहती हैं बाबा जी बस कथा का पता बता दो। लेकिन मैं कहता हूँ ललितपुर वालों से भी कि जल्दी ही आपके बीच में व्यासपीठ आएगी। झांसी आने वाली है, झांसी से 90 किलोमीटर ही है, तो निश्चित ललितपुर वाले भी शिव जी की आराधना और करें। सीहोर वाले आएंगे। पुनः प्रणाम। जय सिया राम। धन्यवाद। और कमाल है यार, आपने अभी तक एक सूट नहीं लिया। और देख, धन्यवाद। हम सभी को परम पूज्य जगत गुरु श्री अन्नपूर्णा माता की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, संत सदगुरुदेव गौ माता की, चिंता संतान हंतार यत्पदान स्वयं तनिजचार्यन प्रणमामि यदुर्दो जंतुवा सर्वमति तमं सर्वदा वन्दे शिवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषिलार्थतीशयनं लक्ष्मी संस्थं सर्वमनं कलानिधि चतुर्भेषु तिविस्तभाषरुजायते स्वपञ्चदाहृदये
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महा, हर हर महा, हर हर महादेव। काशी, विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। ऑनलाइन ये कथा आप और हम सभी अपने अपने घरों में रहकर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कथा के मध्य में विराजमान परम पूज्य 1008 श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी, जगत गुरु सतुआ बाबा जी, जिनका पवित्र सानिध्य पूर्व की एक दिव्य कथा जो काशी में हुई और काशी नगर में गंगा के तट पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला। पूरे काशीवासी आज भी उस नज़ारे को देखने के लिए तरसते हैं।
जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी भी आए थे और जिनके शब्द थे कि ये काशी की भूमि समर्पण की भूमि है और उस समर्पण की भूमि में शिव के नाम का उच्चारण, स्मरण जीवन का एक लक्ष्य है। अभी जैसे बाबा जी बता रहे थे कि संकट मोचन पर एक माता मिल गई और उन्होंने कहा कि संकट मोचन ने मेरी संकट हर लिए, आप मिल गए, मतलब अब मुझे शिव पुराण कहाँ हो रही उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये तो शिव जी की कृपा है बाबा जी, आपका सहज भाव स्वभाव शिव की करुणा का एक आनंद है। कथा के मुख्य नौ जजमान जिनको हमने नवरत्न कहा है, श्री अमित मुदगल जी बेटा अम्बाला से हैं, जो बाबा जी ये हर कथाओं में यजमान बनते हैं और कहीं ना कहीं प्रयाग में भी यजमान थे और बाबा की कृपा से आज काशी में ऑनलाइन कथा के यजमान बनकर सबको लाभान्वित कर रहे हैं। साधुवाद। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं, ये भी प्रत्येक कथा में यजमान पद ग्रहण करते हैं। इनकी मित्र मंडली ने ये कथा का आयोजन कर कृतार्थ करा, जो सभी शिव भक्त सावन के महीने में ये कथा सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजकुमार राठौर जी वकील साहब दिल्ली से हैं, जो प्रत्येक कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं और अभी इनकी पूरी मित्र मंडली के साथ कदम से कदम मिलाकर वकील साहब खड़े होकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो निरंतर ये व्यासपीठ कैसे सब जगह पर पहुँचे उसकी योजना बनाते रहते हैं। इस व्यासपीठ को कैसे कहाँ तक लेकर जाना है, किस जगह तक पहुँचाना है, उसकी योजना बनाते रहते हैं। एक बार उनके लिए भी साधुवाद। शामीश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से हैं, जो आस्था चैनल के माध्यम से ही टीवी पर ही यजमान पद ग्रहण कर ऑनलाइन अपने घर से कथा सुन रहे हैं। हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा की कृपा से आप इस कथा के यजमान बने और जल्दी ही कुबेर भंडारी आपको ऑफलाइन कथा का भी यजमान बनाए। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जो निरंतर कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं और सभी परिवार का बहुत आत्मीय प्रेम शिव जी के प्रति बना हुआ है। पूरी कथा को अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चंदन सोनी जी देवास से हैं, जो भाव के साथ बखान याद राखों के ढेर तो जपती बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति हारी जो काशी के रहने वाले हैं, आप सभी श्रोता भाई बहन, इन नवरत्नों से भी प्रबल आप हैं, जिनको सावन के महीने में बाबा की वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर ये पवित्र कुबरेश्वर धाम से आई शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य है। और सभी आस्था चैनल के फेसबुक यूट्यूब के सोशल मीडिया के श्रोता भाई बहन जो पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। बहुत छोटा सा जीवन है,
और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से बैर भी हो जाता है, और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से प्यार भी हो जाता है। इस छोटे से जीवन में गुस्सा भी आ जाता है, पछतावा भी होता है, शिकायत भी होती है और चिंता भी होती है। पर किनसे शिकायत करें हम किसको अपना दुखड़ा रोएं? कोई कह रहा था कि भगवान की मूर्ति सनातन धर्म में पत्थर की होती है, और तुम पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर रोते हो तो क्या पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बात सुनती है? हम उनसे कहना चाहते हैं भले मूर्ति पत्थर की है पर किसी के आगे जाके कहती तो नहीं है। मूर्ति भले पत्थर की है पर किसी के आगे जाकर कहती तो नहीं है। इंसान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे, इंसान के आगे जाकर अपनी बात कहेंगे तो वो 4 जगह में कहेगा, पर भगवान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे तो वो किसी से नहीं कहेगा, केवल सुनेगा, केवल सुनेगा। और कितना सुनता है वो, कितना श्रवण करता है वो। कल एक कथा चल रही थी वाराणसी की कि बाबा माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने विजया सखी का साथ लेकर भ्रमण किया और उस भ्रमण में देखा कि दुनिया सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तुम्हें जितने संसार के संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने सेठ सेठानी, जितने दुनिया के करोड़पति अरबपति, दुनिया के वैभवपति, जितना दुनिया का गरीब आदमी, दुनिया का मीडियम आदमी, दुनिया के बच्चे, दुनिया के बुढ़े, जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई। ये व्यर्थ की बात है कि हम सुखी हैं, ये व्यर्थ की बात है कि मैं सुखी हूं, व्यर्थ है। कोई सुखी नहीं। कितना दर्द छुपा है ये मानव शरीर में, ये मानव ही जान सकता, कोई दूसरा इसको महसूस नहीं कर सकता, कोई इसको जान नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बहू रोज भोजन में दाल बनाती थी, रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, प्रतिदिन दाल बनाती। तो एक दिन दाल ने ही उससे कह दिया, क्यों री जीजी, एक बात बता, तेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब है, तुझे उनकी चिंता है इसलिए तू रोज बनाती है, या तेरी शादी हो गई इनसे बदला लेने के लिए बनाती है? तो दाल रोज क्यों बनाती है? किस लिए? जब इतनी सारी सब्जियां हैं तो रोज रोज दाल बनाने की जरूरत क्या है? कभी कभी हम भी हमारे घर में कह देते हैं कि भाई रोज प्रतिदिन तुम दाल बनाते हो तो क्या बात क्या है, कोई तुम्हारी डिमांड हो तो बताओ कि भाई दाल ही दाल बन रही, क्या बदला ले रहे हो? कौन संसार का एक मनुष्य ढूंढकर बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुखी ना हो। और मनुष्य को जाने दो, भगवान को भी लेकर आ जाओ। वकील साहब, परमात्मा को भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख ने घेर लिया है। राम जी अगर पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख ने घेरा, 14 वर्ष के लिए वनवास गए।
केवल यही दुख समाप्त नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, माता जानकी अयोध्या आ गई और वापिस उनको आक्षेप लगाकर फिर उनको भेज दिया गया। वन में ऋषि के घर में उनके बच्चे का जन्म हुआ। खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है जिसको सहना पड़ता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहां से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं। गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो द्वारका का निवास कर लेते हैं। और द्वारका में भी सुख कहाँ था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में बाण लग जाता है और भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं। दुख कहाँ नहीं। मिला है मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसी थोड़ी ना मिल गया। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन अब आने वाला समय तुम्हारा वो जीवन का एक के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी प्राप्त किया। प्रेम की बात है भक्तों, ये तो प्रेम बात भक्तों, वाराणसी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भक्तों, ये तो प्रेम की बात है भक्तों, वाराणसी इतनी सस्ती, यहाँ घाट घाट होती है पूजा, यहाँ घाट घाट होती है पूजा, 80 घाट की कथा सरल नहीं है, ये तो प्रेम की बात। घाट पर शिव है, यहाँ की भूमि में वो बल है, अगर सच्चा शिव भक्त है तो वो मुर्दे को भी जीवित करने की सामर्थ्य का रखता है। बोल बम का नारा है बाबा। और निवेदन है सारे शिव भक्तों से जो विश्वनाथ जी की भूमि से ये कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, शायद अभी तक की कथाओं को जितना सुना होगा, पर सावन महीने में आप अगर विश्वनाथ की भूमि से विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया बाबा जी हमने, विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद पूरी कथाओं का इतिहास देखना, और इस कथा को यदि आपने सुना है तो आपको लगेगा कि वाराणसी काशी में मैं खुद बैठा हूं और शिव मेरी झोली खुशियों से भर रहा है।
समय आया अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सम्मुख में ये स्वरूप बनाया। भगवान अर्धनारीश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम होता है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक कर रखिएगा अपने अपने साथ में। ठीक 7 बजे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम आदि पर सारी सोशल मीडिया के साथ में बड़े भाव के साथ इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग पूजन में हम और आप सम्मिलित होंगे और बाबा की पार्थिव पूजन करेंगे। हर हर
पुकारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते वाणी ओ हरे 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 वाणी त्रिगुणी स्वामी शिष्या देवी जो कोई नर गावे मुझे जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जब हरारे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े जगचाला बोले बाल के अनवाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बासन प्रतिपाला बोले मैं गौरव प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा से बोले बोले नाथ भगवान से हरिया के दाना ओम हरे 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 महादेव गुरु गौरव करुणावतारम संसारि सारभूते सदा वसंतम ज्ञानवदे भवानी सैतम अच्युतम केशवम नारायण दामोदरो वासुदेवम लीलं वागं गोदावरं जानकी नायक श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे वशिष्ठनाथ भगवान